एक बड़ी खबर ने भारत में हंगामा खड़ा कर दिया है। दुनिया के सबसे रणनीतिक बंदरगाहों में से एक ग्वादर पोर्ट पर भारत का कब्जा होने वाला था, लेकिन बड़ी गलती हो गई। आज ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के पास है और इसी ग्वादर पोर्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अगर भारत गलती ना करता तो आज ग्वादर पोर्ट भारत का हिस्सा होता। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने 1950 के दशक में भारत को ग्वादर पोर्ट बेचने की पेशकश की थी, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ओमान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 1958 में ग्वादर पोर्ट को 3 मिलियन पाउंड देकर ओमान से खरीद लिया। अगर भारत उस समय ग्वादर पोर्ट को खरीद लेता तो आज पाकिस्तान का नक्शा ही अलग होता। आपको बता दें कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ग्वादर पोर्ट की लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि इस पर कब्जा करने के लिए चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अगर ग्वादर पोर्ट भारत का हिस्सा होता तो चीन पाकिस्तान में सीपैक परियोजना शुरू ही नहीं करता। ग्वादर पोर्ट अरब सागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री रूट पर स्थित है। इस समुद्री रूट से अरबों का सामान गुजरता है और अब इसी ग्वादर पोर्ट पर चीन अपनी परियोजनाएं चला रहा है। आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन ग्वादर पोर्ट 200 सालों तक ओमान के सुल्तान के कब्जे में था। ओमान ने ग्वादर पोर्ट को बेचने का पहला ऑफर भारत को ही दिया था। भारत का जैन समुदाय ओमान से ग्वादर पोर्ट खरीदने में रुचि दिखा रहा था। जैन समुदाय के पास उस समय भी इतना धन था कि वो ग्वादर पोर्ट की अच्छी कीमत दे सकता था, लेकिन ग्वादर पोर्ट भारत के हाथ से निकल गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मच रहा है। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने बताया था कि किस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच एक रणनीतिक द्वीप कच्चा थीवू भी भारत के हाथ से निकल गया था। इस द्वीप पर अब श्रीलंका का कब्जा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि उस समय की सरकार ने कई बड़ी गलतियां की थी। लोगों का कहना है कि चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था तब उस समय की सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। भारत ने उस समय संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट भी गंवा दी थी, जो बाद में चीन को मिल गई। कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा हो गया।